1 जून 2024 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक की सेविंग्स अकाउंट की कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की जो रूल्स है उसमें बहुत सारे नए नए रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। इन रेस्ट्रिक्शंस के बारे में अगर हमें पता नहीं होगा और इन रेस्ट्रिक्शंस को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे नाम पर इनकम टैक्स की नोटिस तो गारंटी आपसे आया ही करेगी और साथ में हमें भारी भरकम पेनल्टी भी पे करना पड़ सकता है और लास्ट में हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में फटाफट जान लेते हैं आखिर कौन कौन से ये नए रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे सेविंग्स अकाउंट की कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की जो रूल्स है उन रूल्स में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहली जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो लगाई गई है सेविंग्स अकाउंट की जो कैश डिपॉजिट है उस कैश डिपॉजिट की लिमिट पर। अब से यानी कि 1 जून 2024 के बाद अगर हमारे सेविंग्स अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कैश ट्रांजेक्शन हो जाती है तो 10 लाख से ऊपर जितनी भी रुपए एज ए कैश डिपॉजिट होगी तो उन ट्रांजेक्शन को हमारे जो बैंक है वो रिपोर्ट करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच करेगी जो भी पैसे हमारे सेविंग्स अकाउंट पर आ गए हैं 10 लाख रुपए से ऊपर आ गए हैं उन पैसों की ऑथेंटिकेशन। अब अगर ऑथेंटिकेशन ठीक है तो उस पर तो हमें तो कोई भी यहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर जो हमारी सेविंग्स अकाउंट है उस पर रेगुलरली कैश ट्रांजेक्शन हो रहे हैं 10 लाख से ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसे कैश डिपॉजिट के तौर पर जमा हो गए हैं तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे नाम पर नोटिस भेजा करेगी। अब नोटिस आने के बाद हमें प्रूव करना पड़ेगा जो भी ये पैसे आए हैं हमारी सेविंग्स अकाउंट पर वो पैसे आखिर किसके हैं। अगर ऑथेंटिकेटेड है तब तो कोई भी चिंता नहीं है, अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो हमें भारी भरकम पेनल्टी पे करना पड़ेगा। अब जो पेनल्टी की परसेंटेज तय किया गया है वो रखा गया है 60% पेनल्टी प्लस 29% चार्जर और उसके बाद 4% सेस के तौर पर। तो यहाँ पर 89% एज ए पेनल्टी जो भी पैसे 10 लाख से ऊपर है अगर हमने प्रूव नहीं किया उसकी ऑथेंटिकेशन तो उस पर हमें 89% पेनल्टी पे करना पड़ेगा। और अगर ये जो लिमिट जो ये पैसे की वॉल्यूम है ये काफ़ी ज़्यादा हाई है तो उसके बाद तो हमें पेनल्टी तो पे ही करना पड़ेगा, साथ में हमें जेल भी हो सकती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। हम क्या करते हैं, हम अपने रिश्तेदार या फिर अपने फ्रेंड्स के पैसों को अपने सेविंग्स अकाउंट पे ही क्रेडिट कर लेते हैं कैश डिपॉजिट के तौर पर। तो ऐसा अब से आप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको भारी भरकम पेनल्टी के साथ साथ जेल भी हो सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अब दूसरी जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो लगाई गई है इनकम टैक्स की अंडर सेक्शन 269 ST। अब अंडर जो ये सेक्शन 269 ST है ये एप्लीकेबल उन्हीं व्यक्ति पर होती है जिन्होंने एक फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख से ज़्यादा अपने सेविंग अकाउंट में कैश रिसीव किया है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम पर किसी भी दूसरे ब्रांच में यानी कि जिस ब्रांच में आपने अपनी सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा रखी है उस ब्रांच में अगर कोई भी व्यक्ति आपके नाम पर आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं और उन पैसों की जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस कर जाती है तो उसके बाद आपके नाम पर इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है अंडर सेक्शन 269 ST। और उसके बाद फिर से आपको जो ये ऑथेंटिकेशन है वो प्रूव करना पड़ेगा, मतलब जो ये पैसे आपके आए हैं ये लीगल है या फिर नहीं ये आपको प्रूव करना है। और अगर प्रूव नहीं कर पाए तो पेनल्टी के साथ साथ आपको जेल भी हो सकती है। तो ये एक नया रूल है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी सेट किया है जो ये 1 जून 2024 के बाद। तीसरी रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है इनकम टैक्स की अंडर सेक्शन 269S और अंडर सेक्शन 269T। अब ये जो सेक्शन 269S है और या फिर 269T है ये एप्लीकेबल हो जाती है लोन अमाउंट की रीपेमेंट को लेकर। तो अंडर सेक्शन 269S और अंडर सेक्शन 269T अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जो लोन रीपेमेंट है वो 20,000 रुपये से ऊपर अपनी जो लोन की रीपेमेंट है वो कैश के तौर पर करती है तो उसके बाद उनके नाम पर भी अब से इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। और उसके बाद जो भी पैसे उन्होंने डिपॉजिट किए हैं अपनी जो लोन अकाउंट में जो रीपेमेंट किए हैं तो उसकी भी आपको ऑथेंटिकेशन आपसे प्रूव करना पड़ेगा। तो आप जब भी अपनी लोन को रीपेमेंट करते हैं तो कैश में मत कीजिएगा, आपसे आप अपने सेविंग अकाउंट से ही अपनी जो लोन अमाउंट है उससे पैसे को ट्रांसफ़र कीजिएगा। इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो उससे आपको फ्यूचर में काफ़ी भारी भरकम पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। और जो चौथी रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है 1 जून 2024 के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वो लगाई गई है हमारे सेविंग्स अकाउंट की कैश विड्रॉल की लिमिट को लेकर। अब 1 जून 2024 के बाद इनकम टैक्स की अंडर सेक्शन 194N के तहत अगर हम एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल किया है तो उस सिनेरियो में हमारी जो कैश विड्रॉल की लिमिट सेट की गई है वो रखी गई है एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए।
अब 1 करोड़ से ऊपर अगर हम कैश विड्रॉ कर देते हैं अपनी सेविंग अकाउंट से तो उससे हमें 2% TDS पे करना पड़ेगा अब 1 जून 2024 के बाद। अब ये जो TDS कटेगी एट द टाइम ऑफ कैश विड्रॉल ही काट लिया जाएगा। लेकिन अगर हम एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में से किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में अपने इनकम टैक्स की जो रिटर्न है उसे फाइल नहीं किया है, तो यहाँ पर जो कैश विड्रॉल की लिमिट है वो घटकर आ जाती है उन व्यक्तियों के लिए 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए तक तो हमें एक भी रुपये TDS पे करना नहीं पड़ेगा, लेकिन 20 लाख से ऊपर हम जितनी भी कैश विड्रॉ करते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट पर उस पर हमें 2% TDS पे करना पड़ेगा। और हमारी जो अगर कैश विड्रॉल की लिमिट है 1 करोड़ को एक्सीड कर जाती है तो इस सिनेरियो में हमें 5% यानी कि 5% TDS पे करना पड़ेगा अगेंस्ट एवरी विड्रॉल। तो ये एक ऐसा रूल है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रेगुलरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपकी लिमिट तो 1 करोड़ रुपए है, तो मतलब अब एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ तक तो आपको एक भी रुपये TDS पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रेगुलरली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं तो अब से आप अपने सेविंग्स अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए तक ही फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी एवरी ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में TDS काटा जाएगा बैंक के द्वारा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मेनली यही कुछ चेंजेस किए गए हैं 1 जून 2024 के बाद। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं जिनको अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमें भारी भरकम पेनल्टी तो पे करना पड़ेगा ही। इनकम टैक्स की नोटिस हमारे नाम पर आएगी और ज़्यादा अगर हमारी जो वॉल्यूम है, जो अमाउंट है वो अगर ज़्यादा वॉल्यूम में हो तो हमें जेल भी हो सकती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आपकी जो ट्रांजेक्शन है सेविंग अकाउंट पे इन्हीं रेस्ट्रिक्शन को ध्यान में रख रही अभी आपको करना है 1 जून 2024 के बाद। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। अब चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।